नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर हाजीपुर से है, जहां गुस्से से आग बबूला भीड़ ने सरेआम राघोपुर के निवर्तमान सीओ अक्षय प्रताप सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। धक्का मुक्की तो की ही, साथ ही नोटों की माला पहनाने की भी कोशिश की। उग्र भीड़ से घिरे राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह पर अब शब्दों की बौछार हो रही है। एक के बाद एक लगातार आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। कभी गर्मागर्म बहस हो रही है तो कभी धक्का मुक्की हो रही है। ये नजारा है हाजीपुर के अनवरपुर चौक का। सीओ अक्षय प्रताप सिंह रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल ही रहे थे कि तभी आग बबूला भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। गर्मागर्म बहस के दौरान अचानक माहौल इतना उग्र हो उठा कि इन लोगों ने सीओ की गर्दन पकड़ ली और बीच सड़क पर धक्का मुक्की करने लगे। सीओ से बदसलूकी होता देख आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। सीओ को नोटों की माला पहनाने की कोशिश तो हुई ही, उनकी जेब में जबरदस्ती नोट भी ठूंसे गए। चारों तरफ से घिरे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अक्षय प्रताप सिंह बेबस बने रहे तो सीओ की करतूत से नाराज उग्र भीड़ हाजीपुर की सड़क पर हंगामा मचाती रही। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। गया में मामूली सी बात पर डॉक्टर मां का डॉक्टर बेटा गुंडागर्दी पर उतर गया। पड़ोस की क्लिनिक के मैनेजर का मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। श्यामा क्लिनिक के गेट पर बवाल मचा हुआ है। पड़ोसी डॉक्टर नीता अग्रवाल का डॉक्टर बेटा मामूली बात पर इस कदर आग बबूला हो गया कि श्यामा क्लिनिक के मैनेजर सतेंद्र कुमार की जान लेने पर उतारू हो गया। ये देखिए डॉक्टर का दबंग बेटा किस तरह से मैनेजर सतेंद्र कुमार पर टूट पड़ा है। कभी गर्दन पकड़ रहा है तो कभी बाहें मरोड़ रहा है। पूरे अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है। अस्पताल के कर्मचारी आग बबूला शख्स की गिरफ्त में फंसे मैनेजर सतेंद्र कुमार की जान बचाने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। हमारे पड़ोसी हैं डॉक्टर नीता अग्रवाल। उनका बेटा क्या करता है? उन्हीं का बेटा सुनते हैं कि डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर जैसा उनका बिहेव आज हम देख भी नहीं किया। लगा राक्षस से भी ज्यादा जिस तरह से हम पर अंगुली लगता है कि ग्वाल बेगाह की सड़क पर डॉक्टर नीता अग्रवाल और डॉक्टर श्यामा रानी का अस्पताल बिल्कुल आसपास है। जब श्यामा क्लिनिक की दीवार पर पेंटिंग शुरू हुई तो पड़ोसी डॉक्टर नीता अग्रवाल का आग बबूला डॉक्टर बेटा वहां आधम का और श्यामा क्लिनिक के मैनेजर सतेंद्र कुमार पर बरस पड़ा। एक के बाद एक कई घूंसे बरसाए, गर्दन पर वार किया और मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। डॉक्टर के आरोपी बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी को फुटे में भी देखे, वो उसको पकड़ के मार रहा है और क्या। ये लोग छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, मेरे स्टाफ से, लेडी स्टाफ सब थी, सब छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। वो था और उसका ड्राइवर था, दोनों। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मरीजों को नई जिंदगी देने वाले
इस शख्स को गुंडागर्दी पर उतारू होना पड़ गया। डॉक्टर मां के डॉक्टर बेटे की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो कोई भी ये तस्वीर देख रहा है दंग रह जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गढ़वा में जमीन विवाद को लेकर नजदीकी नाते रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बुजुर्गों और महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई लोग को चोट लगी है। रामगढ़ में भैरवी नदी पर तैर रही जुगाड़ नाव ग्रामीणों को इस पार से उस पार ले जा रही है, जिसकी सवारी में थोड़ी सी भी चूक का मतलब है जहन्नुम का टिकट। हौले हौले डोर खींचती जा रही है। और उससे बंधी जुगाड़ नाव भैरवी नदी के पानी में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है। इस जुगाड़ नाव पर कभी बाइक सवार होती है तो कभी माल असबाब से लदी साइकिल। एक साथ कई सवारियों को लादे हुए भी यह जुगाड़ नाव तैरती जाती है। मॉनसून में जब भैरवी नदी पानी से लबालब हो जाती है तो टायर के ट्यूब और बांस के चचरी से बनी यही जुगाड़ नाव रामगढ़ के ग्रामीणों का एकमात्र सहारा होती है, जो खतरों से खेलते हुए कभी इस पार तो कभी उस पार ले जाती है। मजबूरी के कारण से क्या कि जो हम रास्ता सार था पुल टूटा हुआ मिला और इसमें बना भी नहीं है, बरसों से लटका हुआ है ये। और अगर मान लें कहीं घूम के भी जाते हैं तो हमारा 10 किलोमीटर जाना होगा पीछे, तब जाकर अपना जगह पर पहुंच पाएंगे। साल 2018 में 2 करोड़ रुपए की लागत से भैरवी नदी पर पुल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। कई पाए भी खड़े हो गए, लेकिन सालों गुजरने के बावजूद पुल की हालत जस की तस है। जब बरसात में भैरवी नदी उफान पर होती है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब कोई उपाय नहीं होता है तो जुगाड़ नाव पर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला सफर जो है शुरू हो जाता है। ये रस्सी के सहारे चलाते हैं। उसके बाद यहाँ ट्यूब बांध के रस्सी लगाते हैं और टान उन के पार करते हैं लोग को। इसी में 200-400 रुपया हो जाता है। भैरवी नदी पर हिचकोले खाती जुगाड़ नाव मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती है, लेकिन इसकी सवारी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी रामगढ़ के ग्रामीण करे तो क्या करे, मंजिल दूर है और जाना जरूर है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद का चैंपियन बेटा दानी दानी को तरस रहा है। वो चमचमाते मेडल बेचने की नौबत आ गई है, जिसे उसने कभी अपनी रफ्तार की बदौलत हासिल किया था। एथलेटिक्स के मैदान में धनबाद का होनहार दिव्यांग अजय पासवान जब कदम रखता था तो उसकी रफ्तार के आगे बड़े बड़े सूरमा कहीं पीछे छूट जाते थे। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में सब उसकी चुस्ती फुर्ती का लोहा मानने लगे। 2015 और 2016 के नेशनल पारा एथलीट चैंपियनशिप में अपनी तूफानी दौड़ की बदौलत गोल्ड झटक कर उसने सबका दिल जीत लिया। अगला कदम इंटरनेशनल चैंपियनशिप था। मंजिल बेहद नजदीक थी, लेकिन तब ना तो 5000 का जुगाड़ हो पाया
और न झारखंड का ये धुरंधर चैंपियन विदेशी सरजमी पर तिरंगा फहराने का ख्वाब पूरा कर पाया। तो जा पाए आप? नहीं जा पाए, पैसा ही नहीं कि 5 बना के नकदी। तो मतलब 5,000 रुपया के लिए आप नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। पासपोर्ट उसपोर्ट सब बना के रेडी एकदम कर लिया सर 5,000 रुपया के चलते आगे नहीं बढ़ा सर। कहाँ जाना था इनको? कौन देश बाहर है ना। रफ्तार का ये चैंपियन आज अपने घर पर जमा चमचमाते मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के ढेर को देखकर उन सुनहरे दिनों को याद करता है तो दिल कांप जाता है। लेकिन तमगों और कागजों के पन्नों से पेट कहां भरता है साहब। आज की कड़वी हकीकत यही है कि प्रदेश से लेकर देश भर की प्रतियोगिताओं में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाने वाले इस दमदार बेटे का परिवार मुफलिसी में जी रहा है। पिता का धंधा चौपट हो गया है, छोटा भाई दिहाड़ी पर खटता है तो कभी चूल्हा जलता है वरना फाका कशी। हालत मेडल बेचने तक की आ गई है। हाँ तो और ऐसा स्थिति में मेडल बेचने पड़ेगा सर, क्या करेंगे? जब सरकार का रवैया यही है तब मेडल तो बेचना ही पड़ेगा। घर का बहुत खराब स्थिति है सर, बहुत खराब। हम लोग दाने दाने का मोहताज है। घर में राशन एक टाइम का आता है तो हम लोग खाते हैं, ऐसा हम लोग का परिस्थिति है सर। रफ्तार के धुरंधर खिलाड़ी को दिव्यांगता नहीं तोड़ पाई, उसे सरकार और सिस्टम की बेरुखी ने तोड़ कर रख दिया। ना खाने को अन्न का दाना है, ना पीने को पानी है, तो बस ये चमचमाते मेडल और सर्टिफिकेट के ढेर और ये खाली पड़े बर्तन और कई दिनों से बुझा हुआ चूल्हा जो बार बार इस बहादुर बेटे को उसकी बेबसी की याद दिला रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा कब तक रहेंगे इनको देखने के लिए? नालंदा के एक हिंदू परिवार की 3 पीढ़ियां कौमी एकता का संदेश दे रही हैं। पूर्वजों को दिया वादा निभाने के लिए इस परिवार का हर सदस्य दरगाह और मजार की रखरखाव में कोई कसर नहीं छोड़ता। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल के देवी सराय मोहल्ले का एक परिवार समाज को सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता का संदेश दे रहा है। हाथों में झाड़ू लिए मजार की साफ सफाई कर रहे ये हैं सहदेव पासवान, जो यहाँ के दरगाह और मजार की देखरेख करते हैं। वैसे इनके परिवार की 3 पीढ़ियां मजार को सुरक्षित रखने में जुटी रहीं। सहदेव के पिता ने भी अपने इंतकाल से पहले इन्हें मजार को सुरक्षित रखने और यहाँ साफ सफाई करने का वचन दिया था, जिसे सहदेव बखूबी निभा रहे हैं। झाड़ू बाड़ू देते 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 समय उनका आ गया, बुढ़ापा का एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के पहले बोल गए थे कि बेटा हम मर जाएंगे, तुम इसको झाड़ू बाड़ू देते रहना। हम ठीक है बाबू जी, आपका वचन को पूरा करेंगे। रोज झाड़ू बाड़ू देते हैं, पूर्वजों से देते आए हैं। पहले इनका पापा देते थे, अब अपने दे रहे हैं। मजार हुए जो जिनको नौकरी लगा रस्तु पासवान, मनकामना पूरा होने के बाद बाबा को। जाहिर तौर पर सहदेव पासवान का परिवार समाज के लिए भाईचारे और कौमी एकता का प्रतीक बन चुका है। वैसे देवी सराय के हजरत बीबी अदालत की मजार पर कई हिंदू लोग सिर झुकाते हैं और मिन्नतें पूरी होने पर यहाँ मजार का निर्माण भी करवाते हैं। वाकई सामाजिक सद्भाव की ये अनूठी मिसाल है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं। सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे, वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब करीब 350 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए जहां रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है जो सदियों से हमारी और आपकी हमसफर बनी रही है। किस चीज के लिए घोंसला बना रहे हैं? पंछी के लिए। तो क्या गौरैया के लिए है? गौरैया के लिए है। तो क्या लग रहा है इसमें गौरैया आके बैठती है? हाँ बैठती है। अच्छा, रात्रि विश्राम इसी में कर? हाँ। अभी भी वक्त है। तेतराव के ग्रामीणों की तरह हम और आप भी सजग हो जाए तो ये सीधी सादी घरेलू चिड़िया हमसे रूठेगी नहीं, हमारे सपनों के साथ साथ उड़ान भरेगी और हमें खुशहाली की सौगात भी देगी। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा जीवन का आनंद पूरा लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह फर्स्ट बार बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला।
मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोलकर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली। रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है, पूरा पानी है। अभी रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरा ढाबा तहस नहस हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। हालांकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर बिखरे चप्पल, जूते, डंडे, पत्थर, टेबल, कांच के टुकड़े व थाने पर रखी कार जिसके कांच फूटे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान सूट बूट पहने एक चोर ने दूल्हे की मां की पर्स उड़ा ली, जिसमें लाखों का सामान था। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगर आप सोचेंगे कि किसी चोर की शख्सियत अलग होती है जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो आप गलत हैं। दरअसल ग्वालियर में सूट बूट वाला चोर नजर आया। इसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर चोर आया और दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। इस पर्स में गहने और कैश समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान था। बताया जा रहा है कि झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को शादी थी, जिसमें ये वारदात हुई। हालांकि ये चोर कोई उम्रदराज नहीं, वो मासूम है, लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है।